हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर स्टैटिस्टिक। अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे और आज पढ़ेंगे बेटा थर्ड टाइप जो है आपकी कंटिन्यूस डेटा की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो इसी पे बेस्ड आएगा। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन आपके सामने है, मीन डिवीजन बोर्ड मीन आपको फाइंड करनी है। कंटिन्यूस डेटा है, इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बाकी कैसे प्लॉट करेंगे वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसका मीन कैसे निकालना है बेटा। उसके लिए मैं शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा और वो भी देखते हैं बेटा शॉर्टकट मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पहले आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है या मिड वैल्यू जिसको xi कहते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो पहला कितना आ गया 50, इन दोनों को प्लस करिए डिवाइडेड बाय 2 150, ये वैसे ही चलता जाएगा। नेक्स्ट 250, फिर बेटा 350 450 और यहाँ पे आएगा 550 650 और 750। ठीक है, पहला काम मैंने क्या किया, मिड वैल्यूज निकाली जिसको xi कहते हैं, जो मेरे पास नहीं था। कैसे निकलता है, दोनों इंटरवल प्लस कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2। अब चलते हैं अज्यूम्ड मीन पे। मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से निकाल रहा हूं, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, अज्यूम्ड मीन। ठीक है जी, जिसे मैं स्मॉल ए बोलिए या कैपिटल ए बोलिए। अज्यूम्ड मीन मतलब आपको कोई भी x की वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है, वो आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी करिए। तो उसका जो तरीका क्या रहता है बेटा, अगर तो ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो फिर जो सेंटर में एक ही वैल्यू आएगी उसी को चूज कर लीजिए। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है, जैसे यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इवन है, तो फिर सेंटर में एक नंबर नहीं आ रहा, तो फिर क्या करते हैं हम, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी रहती है आपकी, जैसे ये है, इसके सामने वाली वैल्यू जो है इसको हम अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अज्यूम्ड मीन क्या मान लूंगा 350। बाकी आप किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ए आ गया। अब सबसे पहले बेटा शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको वो आना चाहिए। तो शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला है बेटा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और यू आई क्या रहता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। और एच की अगर बात करूं, एच होता है बेटा ये जो डिफरेंस है क्लास का, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 100 का। तो मैंने अभी तक क्या किया, ए ले लिया, अब मैं यूआई फाइंड करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा यूआई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। कई जगह इसको डीआई भी लिखा जाता है, तो मैंने इसलिए अवॉइड किया क्योंकि आगे मुझे डिविएशन भी फाइंड करनी थी, तो 2 डी हो जाएंगे, इसलिए मैंने यू इस्तेमाल कर लिया। यूआई की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो पहले एक्स लिखना है बेटा, कितना आएगा 50। एक साइड में सॉल्व करके दिखाता हूं। फर्स्ट वाली वैल्यू कैसे आएगी आपकी यूआई की, यहां वैल्यू डालेंगे, एक्स आई पहला कितना है 50, अज्यूम्ड मीन 350 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा -300 डिवाइड बाय 100, तो माइनस का 3। तो पहला नंबर क्या आने वाला -3। नेक्स्ट क्या आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, यूआई कैसे निकालना है पता चल गया। अब यूआई पता चल गया तो नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा एफ आई यूआई, क्योंकि फॉर्मूले मुझे क्या चाहिए बेटा एफ आई और यूआई का प्रोडक्ट। तो ये एफ है, ये यू है, मल्टीप्लाई करते हैं, -12 -16 -9 फिर 0 फिर 7 फिर 10 फिर 12 और फिर से 12। अब इन सभी का मुझे सम चाहिए, तो यहां पे लिख देता हूं समेशन एफ आई यू आई। कैसे करेंगे बेटा, ये 12 माइनस का प्लस का मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, क्योंकि ऐड कर रहा हूं, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। 16 9 25, इनका सम जो बनेगा बेटा ये बनेगा -25। इन तीनों का जो सम रहेगा 12 10 22 7 29, ये रहेगा प्लस का 29। 29 माइनस 25 करूंगा तो आंसर आने वाला है 4। ठीक है, तो एफ आई यू आई का आंसर आ गया 4। फिर क्या चाहिए था, समेशन एफ आई ऐड कर देते हैं बेटा, 4 8 12 9 21 31 38 43 47 और 3 50। तो समेशन एफ आई इक्वल्स टू 50। अब वैल्यू डालेंगे तो x बार इक्वल्स टू a की वैल्यू 350, एफ आई यू आई का सम 4 आ गया, नीचे 50 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी यहाँ पे h भी होता है। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बेटा, ये 2 से कैंसिल हो गया, 4 × 2 8, तो 350 में 8 ऐड होगा तो 358, ये आएगा आपका x बार, जिसको मैं बोलूंगा मीन। तो एक काम तो मेरा हो गया बेटा मीन का। अब मैं क्या करूंगा, डिविएशन फाइंड करूंगा अबाउट मीन। डिविएशन कैसे फाइंड करते थे पहले भी कर चुके हैं,
एक्स आई माइनस मीन। जितने भी एक्स आई है उनमें से मीन क्या है मुझे माइनस करना है, वो आंसर मॉड में लेना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। शुरू करते हैं। मीन है 358, पहली एक्स आई की वैल्यू कितनी है आपकी 50, तो यहाँ पे आ गया बेटा 50 माइनस 358 बनेगा 308, माइनस का आएगा लेकिन मॉड है तो प्लस का। नेक्स्ट आएगा आपका 208, फिर आ जाएगा बेटा 108, फिर आएगा आपका 8, फिर आ गया 450, ठीक है, माइनस 358, ये आ गया आपका 45 90 92, 92, फिर आ जाएगा नेक्स्ट आपका 192, फिर 292 और फिर आ जाएगा 392। फिर बेटा मुझे फाइंड करनी थी डिविएशन, तो पहले उसका फॉर्मूला बता देते हैं आपको। मीन डिविएशन अबाउट मीन, उसका फॉर्मूला रहता है समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो मुझे एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट करना है, तो ये मैंने डी आई निकाल दिए, अब एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा एफ आई है। तो इनके प्रोडक्ट में लंबा लंबा था तो इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई करके आपके सामने रख दिया, ठीक है। 308 इंटू 4 करूंगा 1 2 3 2, 208 को 8 से किया, सारे के साथ लिख दिया, और इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा जो मेरा बन जाएगा बेटा समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, जिस सॉरी समेशन एफ आई नहीं है, समेशन एफ आई डी आई है, जिसका आंसर कितना है 7896। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 7896 डिवाइडेड बाय 50, जब 50 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 157.92, और ये मेरा आंसर है। अगर 50 से डिवाइड करना नहीं आता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, तो ये बन जाएगा बेटा 2 6 12, कैरी 1 18, और 1 19 9, कैरी 1 16 1 17, कैरी 1 14 1 15, डिवाइड में 100, अब आराम से हो जाएगा। तो 2 के वो पॉइंट लगेगा तो 157.92, ये मेरा आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसका मीन निकालना इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट मेथड भी इंपॉर्टेंट है, और डिविएशन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कराता है तो इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन वाले जितने भी क्वेश्चन थे डिविएशन की वो हटा कर दिए बेटा हमने। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी खूब सा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।